हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत दिनों बाद हम आपसे मिल रहे हैं, ठीक है। और इस वीडियो में क्लास 10th के लिए है जो ये वीडियो, जिसमें हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में ये क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं, राइट। तो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आपको जैसे पता है कि उसमें 3 पार्ट्स हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा, क्लियर। सेकेंड इज कुर्ग एंड थर्ड इज टी फ्रॉम असम। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे, जो 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज बेकर फ्रॉम गोवा से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस के थ्रू भी हम पूरी समरी को भी अच्छे से समझेंगे। तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होगे, मजे कर रहे होगे, होली भी बहुत अच्छे से एंजॉय करी होगी और आपके बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं। तो इसीलिए हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं जिससे आपका कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सको और आपको उन क्वेश्चंस को फोकस करो जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थिंग्स इन गोवा दैट रिमाइंड्स वन नॉस्टैल्जिकली अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। मीन्स कि यहाँ पे बताई गई हैं कौन सी ऐसी चीज़ें थी गोवा में जो आज भी हमें उन चीज़ों को याद दिलाती हैं, राइट। ओल्ड पोर्टुगीज डेज में क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो आज भी ऑथर उन चीज़ों को याद करता है और हमें बताने की कोशिश करता है, ठीक है, जिससे हम जान पाए कि क्या इंपॉर्टेंस थी उस समय। तो द आंसर इज, इन ओल्ड पोर्टुगीज डेज जो लोग थे गोवा के, दे एट लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। जैसे आपको पता है कि उस समय लोग जो थे गोवा के, वो लोव्स ऑफ ब्रेड बहुत खाना पसंद करते थे। लेकिन आज नाउ दीज लोव्स हैव डिसअपीयर्ड, मीन्स गायब हो गई। अगर आप गोवा में जाओगे तो बहुत कम जगह आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, बट देयर मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उनको बनाने वाले आज भी वहाँ पे हैं। एंड द फर्नेस ऑल्सो एग्जिस्ट देयर इवन नाउ, और वहाँ पे आज भी वो फर्नेस मीन्स भट्टियाँ हैं जहाँ पे लोव्स ऑफ ब्रेड सेकी जाती हैं, बनाई जाती हैं, क्लियर। द साउंड ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हियर्ड। आज भी हम जो ट्रेडिशनल बेकर्स की जो बैम्बू थी वो हम सुन सकते हैं। सम वन ऑफ द फैमिली स्टिल कैरीज दिस बिजनेस, आज भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो अपने इस बिजनेस को आगे लेके चल रही हैं। एंड दीज बेकर्स आर नोन एज पैटर। इनको क्या बोलते हैं हम? पैटर बोलते हैं इन गोवा इवन टुडे, आज भी। तो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेना। कुछ चीज़ें जो मैंने हाईलाइट करी हैं कलर से, वो वर्ड्स आप अपने माइंड में अच्छे से बैठा लो, वो आपको लिखने हैं, सेम वर्ड्स, क्लियर। अब वहाँ पे क्या होता था उस ज़माने में, क्या होता था कि जो पैडर था वो आता कैसे था, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ गली मोहल्ले में कुछ पापड़ वाले हैं या कुछ कुछ स्वीट डिशेस वाले हैं, कुछ उनकी एक अलग ही आवाज़ होती है। सब्जी वाला है आपके गली में आता है तो वो आवाज़ बोलता है, तो आप लोग की मम्मी या पापा या कोई भी आपके घर में पहचान जाता है कि ये कौन सा सब्जी वाला है, ठीक है ना। और अब तो हम घर के बाहर निकलते हैं देखने के लिए और उसी से आप सब्जी लेते हैं या आप पापड़ लेते हैं या कुछ भी लेते हैं। तो उनका एक तरीका होता है अपनी चीज़ों को बेचने का, ठीक है। तो इन द सेम वे यहाँ पे जो पैडर था उसकी एंट्री कैसे होती थी, वो क्या करता था ऐसे जिससे जो वहाँ के जो बच्चे थे, लोग थे, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे और उसकी तरफ लेने के लिए वो भागते थे, ठीक है। तो इस आंसर में आपको ये पता चलेगा। तो डिस्क्राइब द एंट्री ऑफ पैडर विद हिज लोव्स ऑफ ब्रेड। सो द आंसर इज, द बेकर केम विद झैंग झैंग साउंड ऑफ हिज बैम्बू स्टॉक। मीन्स जो बेकर आता था उसके पास एक बैम्बू स्टिक होती थी और वो एक आवाज़ निकलती थी उसमें से झैंग झैंग करते हुए, ठीक है। तो बेटा ये जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए, आपको यही वर्ड्स अपने बोर्ड्स के जो भी क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड आपको ये वर्ड लिखना है, क्लियर। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, मीन्स एक टोकरी उसके जो सर पे होती थी, एक हाथ तो उसके सर पे होता था जो अपनी बास्केट को एक तरीके से मैनेज करता था ताकि वो गिरे नहीं, ठीक है, ऑन हिज हेड। और जो अदर एंड होता था, बैंक द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरा इस तरीके से बैम्बू जमीन पर यानी कि स्टिक रख के वो चलता था ऐसे ऐसे करके, क्लियर। तो इसी तरीके से द अदर बैंक बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और जो वन हैंड होता था उसका किस पे होता था? बास्केट पे होता था, उसके जो सर पर रखी होती थी, क्लियर। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उसका जो वे ऑफ वॉकिंग था, वो कैसे चल रहा था, उसके साथ क्या क्या चीज़ें थी, कैसे वो सपोर्ट कर रहा था, ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है, क्लियर। एंड फिर क्या था? द बेकर वुड प्लेस द बास्केट ऑन द बैम्बू, मीन्स उस तरीके से एक स्टैंड था, बैम्बू स्टैंड था, जिस पर फिर वो सर से उतार के उसको बास्केट को उसमें रखता था, क्लियर। ही यूज टू कम ट्वाइस अ डेली, मीन्स वो दिन में कितनी बार आता था? 2 बार आता था।
द ऑथर एंड अदर्स वुड लुक इनटू हिज बास्केट। जैसे जैसे मान लो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपकी गली में कोई पापड़ वाला आया है या कुछ भी आइसक्रीम वाला आया है, तो क्या करते हो आप लोग? कोई आइसक्रीम वाला आता है, आप उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हो और उस वो जो आइसक्रीम जब वो निकालता है अंदर से, तो आप लोग नीचे उसके अंदर झांक के देखते हो कि आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए, ठीक है ना, वो कौन कौन सी उसके बाद आइसक्रीम है। तो इन द सेम वे द ऑथर एंड अदर्स वुड लुक इनटू हिज बास्केट। वो उसकी टोकरी में झांक के देखते थे और वो देखते थे क्या क्या चीज़ें हैं उसके पास, उनको क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो दे वुड ईट द लोव्स विद हॉट टी। और मीन्स जब वो लोव्स ऑफ ब्रेड उसके खरीदते थे तो वो लोग किससे खाते थे, यानी वो बच्चे या बड़े बूढ़े जो भी लोग होते थे, उसको हॉट टी गर्म चाय के साथ उस लोव्स ऑफ ब्रेड को खाते थे। यहाँ तक कि जो ऑथर था, जो ऑथर के फ्रेंड्स थे, मॉर्निंग में वो आता था तो वो लोग उठते ही उसकी आवाज़ से थे और बिना ब्रश किए हुए ही वो भागते थे उसकी तरफ, बेकर की तरफ, और वो जो लोव्स थी, जो ब्रेड थी, वो उसको खाते थे। एंड दे वुड नॉट ब्रश देयर टीथ, यहाँ तक कि वो अपने टीथ को ब्रश भी नहीं कर पाते थे। क्लियर? तो ये आंसर्स आपको ज़रूर लर्न करने हैं बेटा, ये आपके आगे आने वाले बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई वर चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द ऑथर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स पैडल? क्यों होते थे बच्चे, यहाँ तक कि ऑथर भी, पैडल की तरफ? तो children including the author were attracted towards Spatter because he came with jang jang sound of his bamboo stove। जो मैंने आपको बताया ऊपर वाले आंसर में भी यही मैंने बताया कि इसी आवाज़ के कारण ही वो अट्रैक्ट होते थे और उनको पता चल जाता था कि पैडल आ गया है और उनको जाना है भाग के और लोव्स ऑफ ब्रेड्स खरीदनी है और खानी है। क्लियर? तो ये साउंड आपको लर्न करनी है। द साउंड ऑफ हिज बैम्बू वोक द ऑथर एंड अदर्स फ्रॉम स्लीप। जैसे मैंने बताया कि जैसे ही वो आता था तो उसकी आवाज़ से बच्चे और ऑथर्स, मतलब जो भी लोग थे, वो उठ जाते थे कि अब जो है बेकर आ गया है और हमें वो चीज़ें खरीदनी है। जो उसकी स्मेल थी, राइट, जो फ्रेगनेंस है, ठीक है, ऑफ दोज लोव्स अट्रैक्टेड द ऑथर एंड अदर चिल्ड्रेन। मीन्स ऑथर को भी और चिल्ड्रन को भी बहुत अट्रैक्ट करती थी, इसीलिए वो भागते थे टूवर्ड्स हिम एंड लुक्ड इनटू हिज बास्केट एंड दे एट द लोव्स विद हॉट टी। ठीक है, तो ये देखो बेटा, मैंने आपके लिए आंसर्स बहुत इजी बना दिए हैं। कुछ लाइंस आपको उसमें भी मिलेंगे, इसमें भी, बिकॉज क्वेश्चंस के मीनिंग लगभग आपस में सेम रहते हैं, बट बोर्ड्स के एग्जाम में थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। अगर आप ये 5 को आंसर्स लर्न कर लोगे अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इन आंसर्स को कहीं ना कहीं फिट कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, why did the baker and his family always look happy and prosperous? मीन्स जो बेकर थे, राइट, और उनका जो फैमिली थी, यानी जो ब्रेड बनाते थे, लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते थे, वो हमेशा खुश और ऐसे वेल्दी क्यों दिखते थे? मीन्स ऐसा लगता था कि वो गरीब नहीं है। या ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में दूसरे फॉर्म में, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन? फाइनेंशियल कंडीशन जो बेकर्स ऑफ गोवा की थी, उससे आप क्या सीखते हो, क्या आपको पता चलता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी? ठीक है, अब आंसर के थ्रू आपको पता चलेगा कि उनकी कंडीशन क्या थी, वो गरीब थे, अमीर थे, क्या थे, वो दुखी थे, कैसे थे, ये सब आपको इस आंसर के थ्रू पता चलेगा। तो द आंसर इज द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। हमेशा खुश रहते थे एंड प्रॉस्पेरस रहते थे। क्यों? बिकॉज बेकिंग वॉज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशनल इन द ओल्डर डेज। क्योंकि जो बेकिंग था ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल जॉब था, एक ऐसा प्रोफेशन था जिसमें खूब पैसा था, लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को खरीदते थे, बहुत ज़्यादा डिमांड में था। ठीक है, तो कोई चीज़ अगर डिमांड में होती है तो वो जो बिजनेस होता है वो हमेशा हाई रहता है, वो लोग कभी भी अनहैप्पी नहीं रहते हैं। ठीक है, तो द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। नेवर स्टार्व, स्टार्व मीन्स कभी भूखे नहीं रहते थे, बिकॉज उनकी जो लोव्स थी वो इतनी बिकती थी, इतनी सेल होती थी कि उनके पास कभी मनी की कमी नहीं रहती थी। इट कुड बी जज फ्रॉम द फिजिकल अपीयरेंस। अगर ये चीज़ देखना है मीन्स आप देख सकते हो उनके फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू, क्योंकि आपको पता है जिसके पास पैसा होगा वो खूब खाएगा भी, पिएगा भी, और उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। वेल्थ से तो अच्छा होगा ही, और उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो उनके फिजिकल अपीयरेंस से आप ये जान जाओगे कि क्योंकि उनका जो बॉडी था वो प्लम्प था एंड गुड फिजिक थी। क्लियर? मतलब थोड़े बहुत गोलू मोलू से थे, फैटी थे। समझ में आ रहा है ना? जैसे आजकल बच्चे आप लोग खूब पिज़्ज़ा बर्गर सब खाते हो ना, खूब, फिर बॉडी आपकी कैसे होती है, वेट बहुत बढ़ जाता है, फिर बाद में सोचते हो कि वेट को कैसे लॉस करें। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन,
डिस्क्राइब द ड्रेस ऑफ बेकर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड ऑन डिफरेंट ओकेजन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेकर की ड्रेस के अपीयरेंस के बारे में कि उनकी उसकी ड्रेस क्या थी, ठीक है। तो आंसर इज द बेकर और अ ब्रेड सेलर ऑफ द पास्ट, जो मतलब काफ़ी टाइम जो गोवा में थे पहले, हैड ए पिक्यूलियर ड्रेस। उनकी एक ड्रेस बहुत अलग टाइप की थी। इट वॉज नोन एज कबाई, यानी उस ड्रेस को हम कबाई बोलते थे। बेटा ये वर्ड मैंने हाईलाइट किया है, इसको आप याद रखना। अपने इस आंसर में इस वर्ड का यूज़ करोगे तो टीचर को लगेगा कि हाँ आप पढ़ के आए हो, आपको पता है कि उस ड्रेस का नाम क्या था, ठीक है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। तो जैसे कि गाउन पहनते हैं आजकल जो लेडीज, उसी तरीके से एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक पहनते थे वो, एंड इट रीच डाउन टू द नीज, और नीज के लगभग वो नीचे तक आती थी, ठीक है। द ब्रेड हैड ए स्पेसिफिक रोल होता था ड्यूरिंग द मैरिजेस, ठीक है, विच वर इनकम्प्लीट विदाउट इट। अगर मैरिज में ब्रेड नहीं होती थी तो वो मैरिज इनकम्प्लीट मानी जाती थी, ठीक है। दूसरी बात, अब हम यहाँ पर देखो एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड आ रहा है आगे आगे, बोलिनास, ठीक है। एक काइंड ऑफ ब्रेड होती थी उस टाइम पे जो बहुत एसेंशियल थी ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिविटीज़ में। मीन्स अगर कोई क्रिसमस आ रहा है या कुछ और फंक्शन हो रहा है या फेस्टिवल हो रहा है तो वहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेड बनाई जाती थी जिसका नाम था बोलिनास, ठीक है। तो इन वर्ड्स को बेटा आप लर्न करना। तो यही एक इसमें इंपॉर्टेंस बताई गई है बेकर की। देखो पहली चीज़ आप हमेशा याद रखना, इम्पॉर्टेंस ऑफ बेकर आ सकता है ओल्ड डेज में गोवा का क्या था, ठीक है। दूसरी बात, उसकी जो पैडर की जो आपकी ड्रेस अपीयरेंस थी उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसकी एंट्री के बारे में पूछ सकते हैं, कैसे उसने एंट्री करता था, किस तरीके की वो एक अपीयरेंस था, उसके हाथ में क्या क्या होता था, बास्केट होती थी, बैम्बू स्टिक होती थी, जैंग जैंग की आवाज़ आती थी। और वहाँ पर जब डेड्स होती थी तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी, कहाँ कहाँ वो यूज़ की जाती थी, जो ऑथर था या अदर जो बच्चे थे वो कैसे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ऑथर और जो बच्चे थे सुबह उठते ही बिना ब्रश करे उसको खाने के लिए जाते थे, ठीक है बेटा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ओनली 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको ये लर्न करने हैं। अगर आपने अच्छे से इनको लर्न कर लिया तो एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया, यू कैन राइट इट, आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी टीचर कोई मार्क्स नहीं काटेगा। और जैसे मैंने देखो आपको बताया बेटा, ये जो क्वेश्चन है, मान लो आपके आंसर आए, अगर आप ये वर्ड लिखते हो जैसे कबाई है ये चीज़, ठीक है, तो आप इसको बेटा अंडरलाइन करके आना। तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहे हैं उसकी डायरेक्ट लाइन इस वर्ड पे पड़ेगी, मीन्स बच्चे ने पढ़ा है, उसको बिना देखे ऊपर नीचे वो फुल मार्क्स देगा। इसी तरह जैसे हमने आपको ऊपर भी बताया था, जैसे जैंग जैंग की आवाज़ है, ये दीज वर्ड्स, इसको भी आप अंडरलाइन करना, ठीक है। जब आप आंसर लिखना तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं आंसर्स में, अगर आप उनको अंडरलाइन करते हो तो एग्जामिनर उनको देखता है और उसको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी मेन चीज़ बात, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आने वाली वीडियोज़ में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो। तो इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे गिवन है, मैंने दे दिया है। आप इंग्लिश वर्ड की वेबसाइट पे जाओगे बेटा, वहाँ पे आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो वेरी इजीली। और टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है उस पर जाके ज्वाइन करो उसको, जिससे कि और भी ज़्यादा आपको जो आने वाली चीज़ें हैं वो वहाँ पर आपको पता चलती रहेंगी। और आने वाले टाइम पर बहुत अमेजिंग वीडियोज़ आने वाली हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इंग्लिश की, क्लास 10th की भी, और शायद 11th की भी और 12th की भी, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो बेटा वहाँ पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, ठीक है, उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम।